हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी का नाम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी का नाम ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखें, इसमें से मतलब कौन कौन से ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो आइए यहाँ पे माउंट कोटोपैक्सी ये किस देश में है? तो इक्वाडोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर में है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना है। माउंट कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद है माउंट एटना, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली में है, याद रखना है, एटना इटली, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विसुवियस ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये इटली में है, नेपल्स की खाड़ी में, ठीक है। अगला देखते हैं मोना लोआ ज्वालामुखी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हवाई द्वीप पे स्थित है, ठीक है। अगला है किलिमंजारो, ये शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया में है, आप लोग नाम सुने हैं, तंजानिया दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में आता है। ऐसे अफ्रीका पूछे कि किस महादेश में, तो अफ्रीका महादेश में, ठीक है। अगला है फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? तो जापान में। फ्यूजियामा ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, ठीक है। इस पर VVI लगा लीजिए। चलिए अगला देखिए, क्राकाताओ ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। अगला है मेयाना ज्वालामुखी फिलीपींस में है, ठीक है। अगला देखते हैं माउंट कैमरून, इसको कैमरून भी बोलते हैं, कैमरून लिखा है। माउंट कैमरून ये भी सक्रिय ज्वालामुखी अफ्रीका में है। माउंट कैमरून ज्वालामुखी अफ्रीका में, ठीक है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला है पोप ज्वालामुखी, ये कहाँ है? म्यांमार में। पोप याद रखना है, पोप ज्वालामुखी म्यांमार में है, ये शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। अगला है एलबुर्ज ज्वालामुखी जॉर्जिया में है, ठीक है। अगला है देख लीजिए माउंट एलबुर्ज अंटार्कटिका पर है, ये अंटार्कटिका पे है। अगला है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी इटली में है। विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी इटली में है, ठीक है। अगला है इटली में एटना भी है, माउंट एटना याद रखिएगा। वो कौन सा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। अगला है मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस में है, ठीक है। अगला है स्ट्रोम्बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इस पे कर लीजिएगा, VVI, क्योंकि इससे एक और टॉपिक बनता है, ठीक है। बोल रहा है स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी लिपारी द्वीप भूमध्य सागर पे है, ठीक है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज यानी ज्वाला कहते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, MCQ कराएंगे, ठीक है, तो उसमें देखिएगा मिलेगा क्वेश्चन। अगला है चिम्बराजो ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है, चिम्बराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर। अगला देख लीजिए ऑलमिस्ट्री पेरू में। अगला है कटमाई ज्वालामुखी अलास्का। जो VVI करूँगा उस पर ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा चांस होते हैं उनको पूछे जाने का एग्ज़ाम में, ठीक है। अगला है माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में। अगला है बैरन द्वीप का ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बैरन द्वीप ये पूछा जाता है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र मतलब सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप हो जाएगा। अगला है नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी, भारत में ही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है। ये शांत ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी है, शांत नहीं सुषुप्त, ठीक है। अगला है पोप, ये देखिए पोपा ज्वालामुखी, एक पोप था, एक पोपा है, ये म्यांमार में, वही है पोपा या पोप ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी है म्यांमार में। अगला है एकांक गुआ ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अगला है देवबंद ज्वालामुखी ईरान में है, कोह ज्वालामुखी ईरान, ये भी ईरान में देख लीजिए, ये दोनों याद कर लीजिएगा एक साथ, देवबंद और कोह ज्वालामुखी ईरान में है, ठीक है। चलिए ये देखिए, यहाँ से आप लोगों का MCQ चालू हो जाता है। ये दिया है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में
पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए पहला, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग आंसर दीजिए। आप लोगों के लिए मात्र 5 सेकंड का समय है, ठीक है, तो आप लोग आंसर दीजिए कौन सा होगा करेक्ट आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है। अगला है, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अभी मैंने बताया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन ज्वालामुखी, ठीक है, बैरन ज्वालामुखी। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? ये भी आप लोगों को पता होगा, अभी जस्ट ऊपर मैंने करवाया इस प्रश्न को, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नारकोंडम ज्वालामुखी, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख ज्वालामुखी नहीं है? कह रहा है कि भारत का एक ज्वालामुखी नहीं है, तो आप लोगों को देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन मान लीजिए 2 तो आप लोगों को पता है, ये भारत का है, ये है भारत का बैरन द्वीप, ये भी भारत का है नारकोंडम द्वीप, और देख लीजिए इसमें से नहीं पता है तो आप लोगों को पता, जो पता है वो देखिए पहले, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये आप लोगों को पता है भारत में नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका कौन हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोटोपैक्सी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसका आंसर पता करना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि विश्व का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि विश्व का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें हम लोग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किलामू ज्वालामुखी, किलामू ज्वालामुखी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा किलामू ज्वालामुखी, यूएसए में है किलामू। चलिए अमेरिका के हवाई द्वीप पर, यूएसए यानी अमेरिका के हवाई द्वीप पर है, देख लीजिए ये किलामू ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत ज्वालामुखी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत ज्वालामुखी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ऊंचा पूछ रहा है तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। अगला है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजल डेल सेडो, ओजल डेल सेडो, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, देख लीजिए नीचे यहाँ पे दिया होगा, उत्तरी अमेरिका महादेश के अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दिया है, ओजल डेल सेडो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए 8 नंबर, विश्व में
विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी पूछ रहा है। शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एकांकगुआ। एकांकगुआ। चलिए देख लेते हैं इसका। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर स्थित एकांकगुआ विश्व की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला है 9 नंबर, विश्व में किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी महाद्वीप नहीं है, सॉरी एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला है यहाँ पे देख लीजिए, अगला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने ज्वालामुखी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर, अभी क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ दिया घुमा के कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने ज्वालामुखी हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक है, एक भी नहीं। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर, ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहा जाता है? जो उसका मुख होता है कप के आकार को, उसको क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। ठीक है, क्रेटर से ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ठीक है, लावा का उद्गार होता है जिसे ज्वालामुखी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला है 12 नंबर, ज्वालामुखी की सक्रियता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान में। ठीक है, अगला देखिए, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोटोपेक्सी अभी आप लोगों ने पढ़ा है इस क्वेश्चन को। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर। ठीक है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। अगला है, पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग पढ़े हैं कि मैग्मा। इसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। ठीक है, द्रवित जो होता है मैग्मा कहते हैं, और जो उसमें से निकलता है उसे लावा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूर्ण रूप से जो क्रिया होती है ज्वालामुखी की होती है। ठीक है, अगला है यहाँ पे देख लीजिए, लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट करने वाली ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा? सुषुप्त ज्वालामुखी होती है, सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बस खत्म हो गया। 15 क्वेश्चन MCQ था, और जितने भी ज्वालामुखी से प्रश्न बनते हैं उसको इस वीडियो में कवर करा दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, और बता दें कि इस चैनल पे बिहार से संबंधित मतलब जितने भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उनकी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।